Students, we are going to read about soil formation. Soil formation is the major factors of soil formation are the nature of the parent rock, climate factors. Other factors are the topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these are differ from place to place. ये सारे फैक्टर्स जो क्लाइमेट फैक्टर है, पेरेंट रॉक है, टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, टाइम है, ये सारे इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी जगह की मिट्टी की फॉर्मेशन के लिए। ऑल दीज डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह की में ये वाले तत्व अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। पेरेंट रॉक हमें डिसाइड करती है डिटर्मिन ऑफ कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स, कॉन्टिनेंट्स एंड परमेबिलिटी। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। पेरेंट रॉक डिसाइड करता है कि किसी जगह की मिट्टी किस तरह की कलर की है, उसका टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, मिनरल्स कितने हैं आदि। नेक्स्ट इज़ अ क्लाइमेट उस जगह का किस तरह से है, रेनफॉल कितनी होती है, जो कि उस जगह की मिट्टी में ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी को बताती है। रिलीव्स एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स डिटरमिंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि किसी जगह का ये जगह पर अगर पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर मिट्टी की एक्यूमुलेशन कम होती है, अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर मिट्टी की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ अ टाइम ये डिसाइड करता है कि किसी मिट्टी की थिकनेस कितनी ज़्यादा होगी किस जगह पर, क्योंकि किसी जगह पर मिट्टी को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और किसी जगह पर मिट्टी को बनने में बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कन्वर्जन ऑफ मेजर्स, यानी मिट्टी की डिग्रेडेशन यानी मिट्टी की जो उपयोगिता है कैसे कम होती चली जाती है और उसको बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सॉइल इरोजन इज़ द depletion or are the major threats to the soil as a resource. Both human and natural factors can lead the degradation of soil. फैक्टर्स कौन कौन से इम्पोर्टेंस रखते हैं जो कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करते हैं। दीज आर द डिफ्रॉस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं जो कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करती हैं। ओवरग्रेजिंग हो गया, जैसे पेड़ों का काटना हो गया, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश यानी पानी ज़्यादा रेन आने की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से पानी मिट्टी की ऊपरी लेयर बहकर ज़्यादा चली जाती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं और फ्लड्स वगैरह आती हैं जिसकी वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कन्वर्जन आर एज लिस्टेड बिलो: मल्चिंग, काउंटर बैरेज, रॉक डैम, ट्रेसिंग, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लोइंग, शेल्टर बेल्ट्स। हमें ये वाले उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। मल्चिंग का मीनिंग होता है कि हम किसी जगह पर अगर खेती कर रहे हैं तो उस खेती को हमें इस तरीके से करना चाहिए कि अगर एक लेयर में हम किसी चीज़ की फसल उगा रहे हैं तो दूसरी लेयर को हमें घास फूस से ढक देना चाहिए, स्ट्रॉ के साथ ढक देना चाहिए, जिससे कि उसकी नमी बरकरार रहती है। काउंटर बैरीज का मीनिंग होता है कि हम खेत के चारों तरफ स्टोन, घास, सॉइल आदि यूज़ कर मिट्टी वगैरह लगाकर उसकी उपजाऊ शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर। खाइयाँ खोद कर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं जिसकी वजह से पानी की मात्रा ज़्यादा ना बहकर जाए जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को रोका जा सकता है। रॉक डैम्स, रॉक आर दी पिल्स अप ऑफ टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो रॉक डैम्स होते हैं दिस प्रिवेंट द गिलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ये चीज़ें भी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बरकरार बनाए रखने में रखते हैं और पानी के साथ मिट्टी को ज़्यादा नहीं बहने देते। टेरेस फार्मिंग आप जैसे देखते हैं कि सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रख सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से मिट्टी ज़्यादा बहकर नहीं जाती। दूसरी है काउंटर प्लोइंग। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें
अगर एक रो में हम एक तरह की फसल उगा रहे हैं तो दूसरी रो में हमें दूसरी तरह की फसल उगानी चाहिए, जिसकी वजह से एक फसल अगर पहले कट जाती है तो दूसरी फसल उस जगह की मिट्टी की नमी बनाए रखती है। तीसरा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मीनिंग होता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हमें एक रो में एक फसल उगानी चाहिए और दूसरी रो में दूसरी फसल उगानी चाहिए। काउंटर प्लोइंग पैरेलल्स टू द counters of hills slope to form the natural barriers of waters flow down the slope। हमें इस तरह के से खेत, अगर देखो ये हमारा पहाड़ है, पहाड़ की ढलान के साथ एक खेत बना हुआ है, तो हमें प्लोइंग इस तरीके से करनी चाहिए ताकि मिट्टी पानी की आने की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से मिट्टी ज़्यादा बहकर ना जाए। शेल्टर बेल्ट्स, हमें पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए जिसकी वजह से मिट्टी मिट्टी जिसकी वजह से मिट्टी पेड़ों की जड़ों के साथ बंधी रहती है और हवा आदि चलने की वजह से वो उड़कर बहकर नहीं जाती। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।